कल मैं एक वीडियो देख रही थी और वो वीडियो जो था वो टॉपिक था कि अपने पार्टनर के साथ आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, एक हस्बैंड को कैसे केयर करना चाहिए, कैसे इमोशनली अपने वाइफ को फील करना चाहिए, कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें थी उसमें। और मैंने देखा कि लाखों में कमेंट्स थे उसमें। बहुत अच्छी वीडियो थी और उसमें 90% जो महिलाएं थी वो ये बता रही थी कमेंट्स के थ्रू कि मेरे हस्बैंड मुझे इमोशनली फील ही नहीं करते हैं, मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देखते ही गुस्सा हो जाते हैं, मेरे हस्बैंड से जब भी मैं बात करने जाती हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं बात नहीं करना चाहती हूँ बल्कि मैं उन्हें कंप्लेन करना चाहती हूँ, और जिसकी वजह से वो जो है वो बात करने से डरते हैं, दूर भागते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी और मैं कमेंट्स पढ़ के ना मैं हैरान रह गई। हमारे समाज के, हमारे भारत देश की जितने भी हाउस वाइफ्स स्पेशली हैं, जो होम मेकर जो है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हैं। उसका जो मेन रीज़न है ना वो है कि घर में ना उनसे कोई बात ही नहीं करता, खाने के अलावा उनसे कोई बात ही नहीं की जाती है। इवन हस्बैंड भी जो खाने में चाहिए उन्हें, जो खाना है, आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, 2 दिन बाद क्या खाएंगे, खाने के अलावा और उन्हें लगता ही नहीं कि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर हम आपस में दोनों बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं और जिस पे हमें बैठ के एक दूसरे के साथ बातें करनी चाहिए। खाने के अलावा किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। बच्चे को अब देखो कि मम्मी को देखकर उन्हें खाना याद आ जाएगा, मुझे खाना खाना है। इन लॉज को सुबह शाम उन्हें खाने की पड़ी रहती है। हस्बैंड को बस खाना ही चाहिए, उसके अलावा पत्नी से किसी को कोई लेना देना नहीं रहता। और यही रीज़न है कि हमारे भारत देश की जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती है, बहुत ज़्यादा सैड रहती है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रही है, वो ऐसा काम कर रही है ना जिसके बिना अगर आपको कुछ नहीं मिल सकता है, मतलब जिसके बिना आप 2 दिन भी जी नहीं सकते हो। आप बाहर चाहे लाखों का काम कर लो, लाखों का डील कर लो, लेकिन जब आप घर आओगे ना तो आपका घर का खाना चाहिए, बिस्तर बना हुआ चाहिए, घर साफ चाहिए। और ये सब चीज़ जो है वो गृहिणी ही करती है। चाहे आपके पास मेड हो, करवाना भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपका काम जो आपने स्टाफ रखा है वो भी आप सही से करवा रहे हो कि नहीं, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बच्चे के ऊपर इतना टाइम जाता है कि आप पूरे दिन बच्चे के आगे पीछे रहते हो, खाने को लेकर, कपड़े को लेकर, नहाना धोना, साफ़ सुथरा, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। लेकिन उस काम का कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, कहीं भी कोई वैल्यूएशन नहीं है। किसी को भी जब भी घर में अपने कंट्रीब्यूशन का टाइम आता है ना, और जब भी आप देखोगे मैं इतना करता हूँ, मैं इतना करता हूँ, तो सब एक इकोनॉमिकली सब अपना कंट्रीब्यूशन बताएंगे कि मैंने इतना खर्चा किया, मैंने इतना खर्चा किया, इस पे इस महीने इतना खर्चा हो गया, इस महीने इतना पैसा इस पे गया। लेकिन हाउस वाइफ जो है ना, उनकी कितनी एफर्ट्स गई, कितनी एनर्जी गई, कितना टाइम गया, कितना उनका थॉट्स गया, कितनी उन्होंने मेहनत करी, उसका कहीं भी कोई हिस्ट्री नहीं रहता। कोई नहीं बोल सकता है, इवन वो खुद नहीं बोल सकती कि मैंने इतना काम किया है। और पता है कि ये भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार भी महिला खुद होती हैं, जो अपने आप को इतना अंडररेटेड समझती हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो हाउसवाइफ हूँ ना, मैं क्या ही कर सकती हूँ। क्योंकि सबको पता है कि पैसे कमाने से ही आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको इज्जत मिलती है। घर के काम जो करते हैं ना उसको आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, आप उसे फील करा रहे हो। और वो इतना इनोसेंट होती है ना कि वो फील भी करती रहती है कि यार सच में मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जबकि इतना टाइम जा रहा है ना, आप अगर एक टाइम का खाना बना चुकी हो तो दूसरे टाइम में क्या बनाओगे ना, वो सोचने में आपका दिन चला जाता है। शाम के खाने, फिर शाम के खाना आपका हो गया, अगर डिनर हो गया तो फिर सवेर में आपके बच्चे टिफ़िन में क्या ले जाएंगे, वो खा के क्या जाएंगे, फिर लंच में क्या बनेगा, कितने सारे मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और ये मेंटल हेल्थ ख़राब कर देता है। ये जो कुकिंग स्किल है ना, अगर आप इसको सही से मैनेज नहीं करो तो ये सच में मेंटल हेल्थ बिगाड़ देती है। और फिर उसके बाद लोग बोलते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, क्योंकि अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो सिर्फ पैसों की होती है ना, किसी के टाइम का, किसी के एफर्ट्स का तो नहीं होता ना। वो तो आपको याद भी नहीं रहेगा। आप किसी दोस्त से जब 10,000 रुपये अगर उधार लेते हो तो आपको पता होता है कि मैंने उससे 10,000 रुपये लिए और मुझे ये लौटाना है। लेकिन वो दोस्त अगर आपके पास आकर किसी दिन आपके ऐसे टाइम में 2 घंटा आपके पास आकर आपके साथ खड़ा रहा, आपसे बातें किया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की, वो 2 घंटा आपको कभी याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। आप किसी न किसी चीज़ों को लेकर कंपनसेट कर दोगे और फिर भूल जाओगे। तो अल्टीमेटली टाइम का ना, एफर्ट्स का, इन सब का कोई हम हिस्ट्री रखते ही नहीं है, हम सिर्फ पैसों का हिस्ट्री रखते हैं। और ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीक़ों से सब लड़कों को समझाया जाता है, लड़कियों को नहीं समझाया जाता। लड़कियों को सिर्फ घर बसाना समझाया जाता है कि आप घर बसाओ और उसमें आपको सेक्रीफाइसेस करने ही होंगे, बच्चों के पीछे आपको टाइम देना ही होगा। बच्चे बिगड़े तो माँ की वजह से बिगड़े, बाप का कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, वो बच्चे को टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उन पर कोई एलिगेशन नहीं होता।
सारे एलिगेशन माँ पे होती है। बच्चे बिगड़ रहे हैं तो माँ की वजह से बिगड़ रहे हैं, बच्चे ने चोरी सीखी तो माँ ने नहीं केयर किया, बच्चे ने बदतमीजी सीखा तो मम्मी ने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माँ को ब्लेम किया जाता है कि आपने ये नहीं करी, आपने वो नहीं करा, और वो सब उनको सहना पड़ता है। वो फिर चुपचाप सुनती रहती है, कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास उतना राइट भी नहीं है कि आप हर चीज़ों के अगेंस्ट जाकर आप बोलोगे अपना, और कोई तो आपका स्टैंड लेगा नहीं, आपके हस्बैंड स्टैंड लेंगे नहीं, क्योंकि जो आपको उतना अटेंशन दे ही नहीं रहे, उतना इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे, तो वो आपके स्टैंड क्या लेंगे। तो अंदर ही अंदर ना कहीं वो आपका दिमाग ख़राब करेगा, आपको अंदर ही अंदर खोखला करेगा, और आपको डिप्रेशन होगा ही होगा, आप मेंटली बीमार हो ही जाओगे। क्योंकि ये चीज़ घर की बात है ना, आप किसी को बता पा रहे हो ना, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो ना, उस चीज़ से निकल पा रहे हो, तो वो आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब करेगा। तो ये, और इस सारे फसाद का जड़ कौन है? हस्बैंड है, जो अपने वाइफ को, अगर वन सॉल्यूशन है 100 प्रॉब्लम का ना, वन सॉल्यूशन है कि हस्बैंड अगर अपने वाइफ से जितना हो सकता है उतना टाइम स्पेंड करे, बात करे, उसके स्ट्रेस को रिलीज़ करे, और वो सारी प्रॉब्लम को सुने। ठीक है कि आप इंस्टेंटली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो, आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट आपको पीसफुली वो बातें सुननी चाहिए। और हर बार कंप्लेन नहीं होता, हर बार कुछ एक्सपेंसिव डिमांडें नहीं होती है जो आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको बातें करनी चाहिए और बातें सुननी भी चाहिए। एटलीस्ट कम्युनिकेशन बहुत अच्छा मतलब ऐसी चीज़ है ना जिससे आपका मेंटल हेल्थ को बहुत रिलैक्स करता है। बात करने से आप अगर एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट करके अगर 5 मिनट भी बात कर लो ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। आप फील करते हो कि आदमी ना यहाँ मेरे पास है और मेरी बातें सुन रहा है, और आप इसी में सेटिस्फाइड हो जाते हो। क्योंकि क्या है ना, गृहिणी की वही पूरी दुनिया जो उन्होंने अपनी बना रखी है ना, वो हस्बैंड के बच्चों के इर्द गिर्द ही बना रखी है, और ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्योंकि आप जिसके लिए काम कर रहे हो तो उसी के आप हो के रह जाओगे ना, आप जिसके लिए दिन रात काम कर रहे हो। इवन बहुत सारे ऐसे गृहिणी है कि खुद को भी भूल जाती है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वो दिन सारा अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है, अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उनके खाने के बारे में सोचती है कि क्या बनाऊंगी कि मेरा हस्बैंड इम्प्रेस हो जाए, मेरे बच्चे इम्प्रेस हो जाए। तो दिन भर वो अपने हस्बैंड, बच्चे और इन लॉज के आसपास रहते हैं, उनको इम्प्रेस करने में लगे। तो आप कुछ ना कुछ रिटर्न में तो आप चाहोगे ना। तो इसीलिए उनकी जो सारी थॉट्स है, जो प्रोडक्टिविटी है, सब उनके आसपास ही रहती है। और इस वजह से बहुत सारे महिला जो है वो आज कल डिप्रेशन में है। स्पेशली गृहिणी की मैं बात कर रही हूँ, वर्किंग फिर भी अपने आप को मैनेज कर रही है, हालांकि उनको भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है कि लोगों को लगता है यार वर्किंग है तो इन्हें घर से मतलब नहीं होगा, बच्चों से मतलब नहीं होगा, हस्बैंड से मतलब नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो भी फैमिली चलाती है, वो भी फैमिली को मैनेज कर रही है, तो दोनों कामों को बैलेंस करना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा टफ होता है। लेकिन कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन है ना जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। अगर कोई औरत बाहर काम कर रही है, वर्किंग है, अच्छा खासा इनकम कर रही है, और वो अगर घर वापस आती है ना, तो उनके हस्बैंड ऐसा नहीं ट्रीट करेंगे उनको कि चल मैं मेरी वाइफ काम करके आती होगी, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ, मैं उनका प्लेट लगा देती हूँ। कोई हस्बैंड ऐसा नहीं सोचेगा। इंडियन हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि मेरी वाइफ काम करके आ रही है तो वो भूखी आ रही होगी, तो मैं उसके लिए खाना बना देता हूँ, मैं उसके लिए थाली लगा के रख देता हूँ, ताकि नहीं हो सकता। मुश्किल से ना, कभी कभी रेयरली वो शौक होने चढ़ा तो वो खाना बना देते होंगे, या फिर खाना साथ में दोनों प्लेट लगा के खा लेते होंगे। लेकिन प्रॉपर तरीके से कि ये मेरी रूटीन है, कोई भी इंडियन हस्बैंड तो नहीं करते होंगे ऐसे। वो फिर आके ना, महिलाएं घर भागती भागती आएंगी और फिर वो खाना बनाएंगी, वो किचन साफ़ करेंगी, खाना खाएंगी, टेबल साफ़ करेंगी। ये सब महिलाओं के हिस्से में ही आता है, और उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है कि घर को बाहर को दोनों को कैसे बैलेंस करना है ना, ये उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में ना बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं, और उसका एक ही रीज़न है कि हस्बैंड। आप देख लो ना कि जितने सारे महिलाएं हैं ना, सब बाबा के पास जाएंगे, साधु महात्मा के पास जाएंगे, बहुत दूर दूर जाके ट्रैवल करके कोसों दूर मंदिर जाएंगे। क्यों? उनको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता ना घर में। जो चीज़ें उन्हें घर में मिलनी चाहिए वो उनको बाहर जाके ढूंढना पड़ता है, और वो है शांति, सेटिस्फैक्शन,
ये सब चीज़ें, कॉन्फिडेंस, ये सब घर से मिल ही नहीं रहा, तो उन्हें फिर बाहर जाना पड़ता है कि बाहर जाके ढूंढूं, किसी से बात करूं। आप किसी महिला को ना बाहर अगर कोई बोल दे कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है ना, उसे लगता है कि पता नहीं आज मुझे ऐसे एक्सपेंसिव चीज़ें मिल गई ना कि यार सच में मैं सुंदर लगती हूँ, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। ये सब चीज़ें हमारे घर में होती ही नहीं है, लोग कर ही नहीं रहे। तो वो कहीं ना कहीं अगर किसी बाहर वाला से मिलता है ना, तो उसे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर घर के लोग अपने जो आपके करीबी लोग हैं, जो वो अगर आपको अप्रिसिएट करने लगे, वो आपसे बात करने लगे, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं बाहर जाऊं, कहीं मंदिर में जाकर मैं दिन भर सेवा में रहूं, या कहीं मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाऊं जहां पे मैं दिन भर लोगों से बात करूं, वो मुझे अप्रिसिएट करें। नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप देखोगे कि जितने भी कहीं भी कथा हो रहा है, कहीं भी कोई ऐसे धार्मिक चीज़ें हो रही है, तो वहाँ पे सिर्फ महिलाओं की लाइन लगी रहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें डिस्ट्रैक्शन चाहिए। जो उनका स्ट्रेस है ना, वो खुद उस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को हील नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि यार मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर मंदिर चली जाऊँगी, थोड़ी देर सत्संग में चली जाऊँगी, थोड़ी देर मैं कथा सुन लूँगी, तो इन सब से मुझे शांति मिलेगा। और इन सब के पीछे भी उन्होंने एक एजेंडा बना रखा है कि इससे मेरे पति का कल्याण होगा, इससे मेरे बच्चों का कल्याण होगा। अपना कल्याण तो कहीं करना ही नहीं है इनको। बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि महिलाएं जो एजुकेट हो और वो अपना ख्याल कैसे रखें, ये उन्हें सिखाना ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात कि उन्हें अपने आप से प्यार करना आना चाहिए। आप पूरा लाइफ जो है ना, आप अपने पति के नाम मत किया करो कि आपके पति आपको टेंशन नहीं दे रहे हैं, वो उनके लिए आप एग्जिस्ट भी नहीं करते हो, और आप उनके लिए वेट कर रहे हो कि मुझे उनके साथ खाना खाना है, आप वेट कर रहे हो कि मुझे उनके साथ बात करनी है। मैं समझ सकती हूँ कि ये ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती है, क्योंकि दोनों अल्टीमेटली इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप चाहे कितनी भी कर लो कि दोनों अलग अलग है, सही है, लेकिन दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली थॉट्स आ ही जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को आपको कंट्रोल भी करना चाहिए, ताकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे में आप मेंटली बीमार हो सकते हो। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे स्ट्रेस होंगे। और जो इतने इनोसेंट महिला हैं ना, उन्हें और लोग यूज़ करते हैं, उनके खुद के बच्चे यूज़ करते हैं, उनके हस्बैंड यूज़ करते हैं, उनके जो इन लॉज हैं वो उनको यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं गुड गर्ल हूँ या मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, बहुत अच्छी बेटी हूँ। आप जितना अच्छा बनोगे ना, उतना आपके पीछे लोग पड़े रहेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपको निचोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो ना कि चीनी इतना मीठा होता है, इतना स्वीट होता है, आप कहीं भी थोड़ा सा छिड़क दो, फिर देखो कैसे चींटी उस पर टूट पड़ते हैं, कैसे उस पर चढ़ पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्वीट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बारे में सोचो, और अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना हेल्थ का ध्यान रखना, आपको खुद के टाइम पे खाना खाना है, कैसे अपने आप को फिट रखना है, ये सब सारी चीज़ें ना आपको खुद सोचना चाहिए। आप हर चीज़ सोचोगे कि मेरे हस्बैंड मेरे बारे में सोचे, वो मेरा ख्याल रखे, वो पूछे कि आपने खाना नहीं खाया कि नहीं, वो मुझे इमोशनली समझे कि मैं क्या सोच रही हूँ, और वो चीज़ उन्हें समझ आ जाए। भाई, आदमियों के पास इमोशन होते ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में होते हैं। और आप सोचते हो कि वो आपके बारे में सोचेंगे, फिर आपको बताएंगे, फिर आपको लगेगा यार मेरे मन की बात सब जानते हैं। ये सब नहीं होता, ये सब फिल्मों में, सीरियल्स में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। तो आप जितना हो सकता है स्ट्रांग बनो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।